नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया का खास कार्यक्रम जनहित और मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। त्योहारों का सीजन आते ही देशवासियों को प्याज भी अब रुलाने लगा है। हफ्ते भर पहले तक 35 रुपए किलो में बिकने वाला प्याज उछाल मारकर 70 रुपए प्रति किलो के पार हो गया है। जानकारों का कहना है कि पिछले दिनों हुई बरसात के चलते प्याज की फसल खराब हुई और इसके साथ ही अब इसकी आवक भी कमजोर हो गई है। इसका ही असर कीमतों में देखने को मिल रहा है, जबकि कारोबारी सूत्रों का कहना है कि बाजार में त्योहारी मांग बढ़ने से जमाखोरी का खेल शुरू हो गया है, जिसका असर कीमतों में दिखने लगा है। बीते सप्ताह तक रोजाना प्याज की 30 से 35 गाड़ियां आ रही थी, जो वर्तमान में 15 से 18 हो गई हैं। कारोबारियों का कहना है कि एक और आवक आधी हो गई है। प्याज की मांग में जबरदस्त तेजी आ गई है। इसे देखते हुए आने वाले दिनों में इसकी कीमतें और बढ़ सकती हैं, यानी प्याज अब कीमती होने वाला है। इधर प्याज की कीमतों में आई तेजी को ऑनलाइन कंपनियां भी बनाने में जुट गई हैं। त्योहारी सीजन में लोगों को लुभाने के लिए अब कंपनियां मुफ्त और सस्ते प्याज का ऑफर देकर अपनी मार्केटिंग का फंडा सेट करने में जुट गई हैं। आपको हम बता दें कि लगातार बढ़ रही प्याज की कीमतों ने लोगों को परेशान कर दिया है, क्योंकि लोगों के सामने अब लोगों की थाली का स्वाद बिगड़ने वाला है। महंगाई की मार से परेशान जनता पहले ही बेहाल है, लेकिन लगातार अलग अलग चीजों के बढ़ रहे दामों ने जनता की समस्याओं को और ज्यादा बढ़ा दिया है। जनता की यही पुकार कि सुन लो सरकार, महंगाई से राहत दो। जी हां, प्याज के दाम कई जगहों पर 75-80 रुपए बताए जाते हैं, तो वहीं कई जगहों पर इनकी कीमत लगभग 100 रुपए तक पहुंच गई है। अब आप समझिए, त्योहारों का सीजन आ चुका है, त्योहार नजदीक है। ऐसे में आमतौर पर लोग प्याज की खरीदारी करते हैं, खाने में प्याज का इस्तेमाल होता है और अब प्याज की बढ़ी कीमतों ने कहीं ना कहीं लोगों के घरों की थाली का स्वाद भी कम कर दिया है। और इसी पर हम अलग अलग जगहों से अपडेट लेंगे और जितेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे संवाददाता हैं महाराष्ट्र से। सबसे पहले महाराष्ट्र का रुख कर लेते हैं। जितेंद्र हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, प्याज की बढ़ रही कीमतों से लोग परेशान नजर आ रहे हैं। देश भर में प्याज की डिमांड रहती है, त्योहारों के सीजन में खास तौर पर यह बढ़ जाती है, लेकिन लगातार बढ़ रही कीमतें और थोड़ी बहुत नहीं बल्कि 2 गुणों से ज्यादा कीमत बढ़ चुकी है। ऐसे में लोगों की थाली का जब स्वाद बिगड़ा तो लोगों ने क्या कुछ कहा? महाराष्ट्र में पिछले हफ्ते से प्याज की कीमत बढ़ गई है। पिछले महीने प्याज की कीमत पूरी मंडी में 10 से 15 रुपए पर केजी थी, लेकिन अभी 70 से 80 रुपए तक पूरे महाराष्ट्र में पूरे प्याज की कीमत बढ़ रही है। मैं अभी एक मंडी में हूँ। अब देखते होंगे मेरे पीछे ऐसे कोई लोग हैं कि जो हर दिन प्याज खरीद करते हैं अपने घर के लिए, रसोई के लिए, लेकिन एक दिवाली का त्योहार है और त्योहार से पहले पूरे महाराष्ट्र में प्याज खरीदा जाता है। हम अभी मेरे साथ कई ऐसे व्यापारी लोग भी हैं कि जो हर दिन प्याज बिकते हैं और महाराष्ट्र में। भाई, अभी प्याज की कीमत कल से पिछले हफ्ते से बढ़ गई है, दुगना हो गई है। आपकी क्या राय है, कैसी बढ़ गई है कीमत? बोलने से उन्हें बस इनकार किया है। तो लेकिन अब देखते हैं कि लोगों को 500 की भी नोट देनी पड़ती है। जब से 20-40 रुपए निकालते हैं, वो लोग 500 की नोट निकल रहे हैं और पूरे महाराष्ट्र में प्याज की कीमत बढ़ गई है। ठीक है, आपके पास लौटेंगे जितेंद्र। हमारे साथ में फर्रुखाबाद से हमारे संवाददाता ऋषि सेंगर भी जुड़ चुके हैं। ऋषि का रुख करते हैं। ऋषि, लगातार बढ़ रही प्याज की कीमतों से लोग परेशान हैं और कीमतें फर्रुखाबाद में कितनी फिलहाल बताई जा रही हैं? बिल्कुल, यहाँ पर प्याज 80 रुपए किलो चल रहा है, जिसकी कीमत पिछले हफ्ते से बताई जा रही है 25 से 30 रुपए थी। अब ये लगातार बढ़ती ही चली जा रही है। व्यापारियों का कहना है कि यहाँ पे माल की आवक कम हो गई है, बाहरी मंडियों से प्याज आना बंद हो चुका है, इस वजह से कीमत बढ़ती जा रही है। और असर ये लग रहा है इसी तरह से अगर मंडियों में प्याज कम आता रहा तो ये 100 रुपए से ऊपर पहुंच जाएगा प्याज। ठीक है, फर्रुखाबाद से ऋषि हमारे साथ में थे। ऋषि के पास लौटेंगे, इसके बाद आगे और बढ़ते हैं। हमारे साथ में गाजियाबाद से जयवीर मावी जुड़ चुके हैं। जयवीर, गाजियाबाद की बात करें तो महंगाई लगातार बढ़ रही है। एक तरफ महंगाई से हमने देखा कि लोगों की थाली में पहले टमाटर ने रुलाया और अब प्याज रुलाने जा रहा है, यानी त्योहारों के नजदीक आते ही दाम क्यों बढ़ जाते हैं भला? देखिए, आपको बता दें कि जिस तरह से सब्जियों की महंगाई की हम बात करते हैं, जो महंगाई है वो हालांकि सभी चीजों पर बढ़ रही है, लेकिन क्योंकि आने वाला जो समय है, त्योहारी सीजन है, चाहे दीपावली की बात करें या फिर आने वाले समय में शादियों का भी सीजन चलने वाला है, तो कहीं ना कहीं जो जमाखोर है वो एक दूर की सोच रखते हुए प्याज को अभी तक शायद उसे
रखा हुआ है। ब्लैक बाजार जो है, यानी जो काला बाजारी है, वो काला बाजारी इस महंगाई का सबसे बड़ा कारण बनता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि जिस तरह अगर हम प्याज की आवक की बात करें तो प्याज की आवक देश भर में कमी नहीं है। महाराष्ट्र की बात करें, तमाम जगह पर जो प्याज है, प्याज की जो उत्पाद है वो बड़े पैमाने पर होता है। लेकिन आखिर सबसे बड़े कारण है कि जब प्याज की जो चीजें हैं वो कहीं ना कहीं जब त्योहारी सीजन आता है या कोई शादियों का जो सीजन आता है तो उस दौरान वहाँ पर जो दाम है वो ज्यादातर बढ़ते हुए नजर आते हैं। ऐसा ही नजारा इस बार फिर देखने को मिल रहा है, क्योंकि जो बाजार है, बाजार में प्याज जो है वो कम नजर आ रहा है। और अगर दाम की बात करें तो लगातार 50 से लेकर, जैसे जिस तरह 40-50 का जो आम रेट था, उसके बाद अब 80 रुपए की प्रति। ठीक है, ठीक है, आपके पास लौटेंगे। ठीक है, आपके पास लौटेंगे। जयवीर, आपकी आवाज नहीं आ रही है। ठीक है, आपके पास लौटेंगे। हमारे साथ में दीपक चतुर्वेदी भी जुड़ चुके हैं, जोनल हेड हैं बरेली से। दीपक, बरेली में क्या हालात हैं? महंगाई लोगों को कितना परेशान कर रही है? अब तक लोगों की थाली में दाल महंगी थी, अलग अलग चीजों की महंगाई आम जनता झेल चुकी है, और अब प्याज ने लोगों को रुलाना शुरू कर दिया है। जी गरिमा, आपको बिल्कुल बताना चाहूंगा कि एक और जनता जो है वो आम चीजों पर महंगाई की मार पहले से ही झेल रही है। टमाटर ने जो है वो बहुत ही रुलाया है। लोगों की रसोइयों से टमाटर गायब सा हो गया था। जो टमाटर 200 रुपए किलो तक बिक गया, उसके बाद अब ये त्योहारी सीजन आया है, शादियों का सीजन आया है। नवरात्र के खत्म होने से पहले, खत्म होने के बाद जो है वो प्याज की मांग बढ़ जाती है, और बढ़ने के बाद ही अब प्याज पे कालाबाजारी भी शुरू हो गई है। प्याज का दर जो है वो 35 रुपए से शुरू होने के बाद अब 45 हुआ, फिर 50 हुआ, फिर 60 हुआ, फिर 70 हुआ। हर दिन 10 रुपए 15 रुपए प्याज पर बढ़ते नजर आ रहे हैं, और कहीं ना कहीं ये दाम और कीमतों में उछाल आने के बाद प्याज जो है वो 100-125 रुपए तक जाएगा, जो कि जनता के लिए फिर एक बार जो है रसोई की कीमतों पर ये भारी पड़ने वाला है। ठीक है, मुनेंद्र शर्मा का रुख करते हैं। मुनेंद्र, क्या वजह है कि आखिर प्याज की कीमतें बढ़ गई हैं? क्योंकि कहीं कहीं पर आवक को लेकर सवाल उठ रहे हैं, तो वहीं कई जगहों पर होने वाली जो बरसात थी उसके चलते बताया जा रहा है कि प्याज की फसल को नुकसान हुआ, और जिसके चलते ही दाम बढ़ा दिए गए हैं। मुनेंद्र, मैं बताना चाहूंगा कि अगर बात प्याज की कीमतों की जाए तो प्याज की कीमत जो कि नवरात्रों में कम हो जाती है, लेकिन नोएडा में 40-50 रुपए का रेट नवरात्रों के बीच में भी था। तो उम्मीद जताई जा रही थी कि प्याज की कीमतों में बढ़ोतरी होगी, और अभी तो प्याज की कीमत नोएडा के अंदर है 75-80 रुपए के बीच में चल रही है। तो जो अगर आप बात करें कारणों की कि क्यों इस तरीके के रेट इसके बढ़ रहे हैं, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि प्याज एक ऐसी फसल है जिसको कि काफी समय तक संचित करके, यानी कि सुरक्षित रखा जा सकता है बिना किसी स्पेशल ट्रीटमेंट के। तो कई बार जैसे त्योहारी सीजन आता है, माना जाता है कि कुछ समय जमाखोर जो होते हैं इस तरीके की फसलों को या इस तरीके के उत्पादों को सुरक्षित रख लेते हैं अपने पास। ठीक है, यानी जमाखोरी की शिकायत यहाँ पर भी सामने आई है। देखिए, जमाखोरी के चलते भी कई बार चीजों के दाम बढ़ जाते हैं, जिसके चलते आम जनता को भुगतना पड़ता है। जयवीर के पास एक बार फिर से जाएंगे। जयवीर, जमाखोरी को लेकर सरकार ने भी ये सोचा कि सरकार कई क्विंटल एक साथ खरीद कर रखे, लेकिन ये जमाखोरी जब होती है तो आखिर इन जमाखोरों पर एक्शन क्यों नहीं लिया जाता? अभी नवरात्रि थी, उतनी ज्यादा बिक्री प्याज की थी नहीं, ना ही डिमांड थी, लेकिन इसके बाद अचानक से बिक्री शुरू होती है और अचानक से कीमतें बढ़ जाती हैं। क्या वजह है? क्या जमाखोरी असली वजह मानी जा रही है? ये फसल में बर्बाद हुई वो वजह है? देखिए गरिमा, जहाँ तक जमाखोरी को मैं सबसे बड़ी बात मानता हूँ, क्योंकि दुकानदार हैं, जो बड़े आड़ती हैं, वो इन चीजों को जानते हैं कि कब सीजन में किस चीज की डिमांड आने वाली है। जो आड़ती हैं, जो प्याज के जो बड़े बड़े थोक के आड़ती है, वो जानते हैं कि आखिर जो डिमांड होगी उस समय पर वो उस डिमांड को कैसे पूरा करेंगे। तो कहीं ना कहीं जो काला बाजारी इसमें एक सबसे बड़ी समस्या नजर आ रही है, क्योंकि अगर फसलों की हम बात करें तो इस समय पर अगर हम पिछले 2-3 महीने की बात करें तो कहीं भी ऐसी बारिश नहीं हुई है जिससे कि जो प्याज की फसल है वो खराब हो सकती हो, तो या फिर किसी अन्य तरह की कोई समस्या है। तो कहीं ना कहीं इस समय पर जो चीजें नजर आ रही है वो जमाखोरी एक बड़ा कारण है। लोग कालाबाजारी के लिए इस प्याज पर जमा कर रहे हैं, और अभी ये स्टोरेज में है और स्टोरेज से बाहर नहीं आ रहा है, जिसके चलते लगातार डिमांड एकदम से, जिस तरह नवरात्रि बीते हैं और भारी सीजन है, अब दीपावली आने वाली है या फिर त्योहार चलने वाले हैं, उसके बाद शादियों का भी सीजन चलने वाला है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो दलाल है, बड़े आड़ती हैं, दलाल है, प्याज के दुकानदार हैं, वो इस चीज को अच्छे से जानते हैं कि अब। ठीक है, जयवीर के अलावा म्यूट कर दीजिए जो लोग जिनकी आवाज आ रही है, प्लीज। हाँ जयवीर, बोलिए आप।
तो कहीं ना कहीं जमाखोरी सबसे बड़ा इस समय जो दाम बढ़ रहा है उसका एक सबसे बड़ा कारण है। हालांकि प्रशासन की बात करें, अभी जिस तरह जब आप खबरें चलेंगी तो प्रशासन सजग होगा। अभी तक जिला प्रशासन पूरी तरह से सजग नहीं है और न ही ऐसे कोई निर्देश जारी किए गए हैं जिससे कि जो प्याज है उसकी आवाज या बाजार में उसकी जो मांग और पूर्ति की जा सके। तो कहीं ना कहीं अब जो प्रशासनिक अधिकारी वो चेतेंगे, जागेंगे और अब देखना होगा कि अगला कदम प्रशासनिक अधिकारियों का क्या होगा। वो किस तरह से इस जो काला बाजार है, काला बाजारी करने वाले लोग हैं उन पर क्या कार्रवाई करते हैं, क्या नहीं करेंगे। तो अभी तक तो कहीं ना कहीं सबसे बड़ा सवाल है कि जब काला बाजारी को रोकने में प्रशासन ने अभी कदम नहीं उठाए हैं, तो जिसके चलते जो आड़ती हैं, जो प्याज के बड़े विक्रेता हैं, वो कहीं ना कहीं अभी स्टोरेज करे हुए हैं और इस मौके का यानी अभी भी जमाखोरी है जिसका असर ही देखने को मिल रहा है और जिसके चलते कीमतें बढ़ी हैं। खैर, और लोगों के पास जाएंगे। दीपक का एक बार फिर से रुक कर लेते हैं। दीपक है, दीपक से पहले जाएंगे हमारे साथ में शुएब जुड़ चुके हैं, हमारे संवाददाता हैं लखनऊ से जुड़े हुए हैं। शुएब, राजधानी लखनऊ में किस तरीके के हालात हैं? प्याज की कीमतें 35 से 40 रुपए तक पिछले सप्ताह तक थी, अभी दोगुनी हो गई है, 70 से 80 रुपए तक प्याज बिकने लगा है। क्या वजह मानी जा रही है? बिल्कुल, आपको बता दें कि राजधानी लखनऊ में लगभग 80 रुपए किलो इस समय प्याज बिक रहा है। आपको बता दें कि जिस समय लोग मार्केट में निकल रहे हैं, जिस तरह प्याज लेने के लिए काफी दंग रह जा रहे हैं ये रेट सुनकर, क्योंकि जो एक सप्ताह भर पहले 20-25 रुपए का रेट चला था, आज रेट वो चल रहा है 80 रुपए का। आज हम मार्केट में भी इस समय मंडी में भी खड़े हुए हैं, काफी लोगों से रेट लिए इसका जायजा किया तो कहीं 70 रुपए किलो जो बिल्कुल एकदम छोटा प्याज है वो मिल रहा है और 80 रुपए किलो जो थोड़ा ठीक ठाक प्याज है। लोगों का यही साफ तौर पर कहना है कि मंडी आढ़त वालों का, लेकिन लगातार बड़े बड़े लोगों को इस पर कोई फर्क रेट पर नहीं पड़ रहा है। हालांकि जो गरीब परिवार से, जो गरीब लोग हैं, जो मिडिल क्लास के लोग हैं, उन पर ज्यादा ही असर पड़ रहा है। यहाँ पर हम कुछ लोग भी यहाँ पर हम उनसे बात भी करेंगे, आखिर जानेंगे क्या ले रहे हैं और किस तरह रेट जो है मार्केट में मिल रहा है। भाई साहब, आप क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम नासिर अली है। क्या लेने आप आए हैं मार्केट में आज? मैं अभी इधर मार्केट आया था तो हमने सोचा कि घर के लिए थोड़ा प्याज और तो मार्केट में प्याज इस समय क्या रेट चल रहा है यहाँ पे? मार्केट का रेट तो अभी 80 रुपए बता रहे हैं इधर यहाँ पे। बिल्कुल, तो 80 रुपए प्याज जो रेट चल रहा है, इस पे आपको कुछ फर्क पड़ रहा है कि रेट क्या चल रहा है मार्केट में? क्या महंगा दिख रहा है या आपको क्या रेट लग रहा है? क्यों नहीं फर्क पड़ेगा भाई साहब, हर आदमी जनता परेशान है कि जो डेली प्याज खाना है, जिसको डेली प्याज खाना है, रोज यूज कर रहा है, तो वो ले नहीं जाएगा तो कैसे काम चलेगा। और मगर अब रेट इतना हाई हो गया है तो सोचना पड़ रहा है। ऐसे 1 किलो 2 किलो पैक करा करके ले जाते थे, अभी रेट 80 का पहुंच गया है, तो हम लोगों के लिए तो दिक्कत की बात है ना। मिडिल क्लास के लोगों के लिए तो ये खास करके समस्या आ रही है। अब जो उद्योगपति हैं उनका क्या कहना है, उनके बारे में तो कुछ कह ही नहीं सकते हैं हम। बिल्कुल, तो इस पे आप कुछ कहना चाहेंगे? लगातार जिस तरह प्याज मिल रहा है, आप प्याज लेने लिया, आपने प्याज नहीं लिया? प्याज लेते हुए भी सोचना पड़ रहा है कि मैं कितना लूं, 1 किलो ले जाऊं कि 2 किलो ले जाऊं। विचार बना रहा हूं कि रेट इस हिसाब से हैं। तो अब यही हमारा है कहना, सरकार से निवेदन है कि जो सब्जियों के इन सब के भाव बढ़े हुए हैं इनको सबसे कम कराया जाए। यही हमारा सरकार से निवेदन है, गवर्नमेंट से अपील है। बिल्कुल, तो ये मार्केट, ये राजधानी लखनऊ की जो मार्केट है, जनता पब्लिक निकली हुई है यहाँ पर प्याज लेने के लिए और जिनकी दर बताई 80 रुपए किलो बताई जा रही है। उनके रेट सुनते ही, जिस तरह प्याज काटने पर आंसू निकलते तो उनका रेट सुनते ही लोगों के आंखों में आंसू आ जा रहे हैं, वो दंग रह जा रहे हैं कि आज 80 रुपए किलो का रेट है। हालांकि अब सरकार इस पर क्या फैसला लेती है, मार्केट के जो सब्जी मंडी के जो आढ़त हैं और जो दुकानदार है उनका कहना है कि 1 से 2 दिन में 100 पार कर जाएगा रेट का। हालांकि इसका मतलब कि 80 से 100 रुपए का रेट, यानी कीमतें लगातार बढ़ रही हैं। और देखिए, लोगों ने अब प्याज खरीदने से पहले सोचना शुरू कर दिया है, क्योंकि अब उनकी जेब इस बात की इजाजत नहीं दे रही है कि वो प्याज खरीद कर लेकर आए। एक दर्शक हमारे साथ में, उनको जोड़ते हैं, इसके बाद आप सबके पास आएंगे। गिरीश शुक्ला हमारे साथ में, एक दर्शक जुड़ चुके हैं। स्वागत आपका के न्यूज इंडिया पर, क्या कहना चाहते हैं आप? कई राज्यों में चुनाव चल रहे हैं, चुनावी चंदा इकट्ठा करने में नेता मशगूल हैं। हम नेताओं को आगाह करते हैं कि 3 दिन के अंदर जितने भी जिले हैं, हम में जितने अड़तियां हैं, उनको सख्ती के साथ बोल दिया जाए कि प्याज मार्केट में सही दामों में उपलब्ध कराइए, और वरना इनकम टैक्स के छापे इनके घर घर डालिए, इनसे नोट बरामद करिए जो कमाए हैं इन्होंने, और जो गलत चंदा दिया राजनीतिक पार्टियों को इसका भी पता। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। प्याज को लेकर आज हम चर्चा कर रहे हैं, प्याज पर बात करेंगे। और भी लोग हमारे साथ में, हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं, उनके पास जाएंगे। मुनेंद्र शर्मा अभी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं,
पुणे से हमारे साथ में हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं, ऋषि सेंगर भी हमारे साथ में है फर्रुखाबाद से। ऋषि का रुख कर लेते। ऋषि, मैं देख पा रही हूँ कि आप भी दुकानों के पास में ही मौजूद हैं। जानिए कि आखिर प्याज का ताजा भाव आपकी बाजार में क्या है, और अगर मौजूद है वहां पर लोग तो उनसे भी जानिए कि क्या उनकी जेब इजाजत दे रही है, क्योंकि लगातार बढ़ रही कीमतों से अब लोग परेशान हो गए हैं। त्योहार नजदीक है, ऐसे में उनके घर खाना कैसे बनने वाला है बिना प्याज के, इसको लेकर लोगों से बात करिए अगर मौजूद हैं लोग तो। पहले अनम्यूट कीजिए। ऋषि, आपकी आवाज नहीं मिल रही है, पहले अनम्यूट करिए, उसके बाद अपनी बातचीत शुरू करिए। क्या नाम है आपका? अरुण चौहान। प्याज की जो कीमत बढ़ी हुई है, इससे क्या कोई फर्क पड़ रहा है आपसे? बिल्कुल रोजमर्रा की जिंदगी में फर्क पड़ रहा है। प्याज तो हर सब्जी की जान होती है। पहले क्या हिसाब प्याज था? पहले 20 रुपए किलो चल रहा था प्याज, अब इस समय क्या हिसाब मिल रहा है? तो 80 रुपए किलो है प्याज। तो प्याज की दिक्कत हो रही है आप लोगों को खरीदने? प्याज तो एक सब्जी की जान है, प्याज तो हर चाहिए। रसोई पे बुरा असर पड़ रहा है। आइए वर्मा जी, बात करेंगे मंडी दुकानदार से। आखिर प्याज की कीमतें क्यों बढ़ी हुई, क्या वजह है? क्या हिसाब प्याज बेच रहे हैं आप? प्याज 80 रुपए किलो। क्या वजह है जो 80 रुपए प्याज बेच रहे हैं? मार्केट में शॉर्टेज हो गई, इस चक्कर में 80 रुपए किलो प्याज हो गई, क्योंकि अब आ ही नहीं रही ज्यादा, मतलब मार्केट प्याज आ ही नहीं रहा मंडियों में, कम आ रहा ना, इसलिए कम आ रहा, इस वजह से कीमतें बढ़ी हुई हैं। और यहाँ दुकानदारों का भी कहना है कि कुल मिला के यही है कि सब्जियों को भी डंप किया गया है, डंप जिससे कीमतें बढ़ी हैं। आगामी त्योहार को देखते हुए बड़े जो मंडी व्यापारी हैं उन्होंने प्याज को डंप करके रखा हुआ, यानी सप्लाई नहीं हो पा रही, जैसे कि दुकानदारों ने यहाँ पर कहा कि देखिए आवक कम है, इसी के चलते कीमतें बढ़ गई हैं। बाजार में जो चीज मौजूद है सिर्फ उतनी ही आम लोगों तक पहुंच पा रही है, इसी के चलते जो कीमतें हैं वो दोगुने से भी ज्यादा बढ़ गई हैं। जितेंद्र भी मंडी में ही मौजूद है, जितेंद्र के पास जाएंगे। महाराष्ट्र पुणे से हमारे साथ में जुड़ चुके। जितेंद्र, हम देख पा रहे हैं कि देश में पूरी तरीके से प्याज जो है वो महंगा हो चुका है। त्योहार नजदीक है, खासतौर पर प्याज की डिमांड ज्यादा हो जाती है, लेकिन ऐसे में कीमतें जो बढ़ चुकी हैं ये लोगों को परेशान कर रही हैं। क्या वजह है? क्या जमाखोरी के चलते इन कीमतों में इजाफा हुआ है, या फिर आवक नहीं हो पा रही है, या बरसात ने फसल बर्बाद की इसके चलते कीमतों में वृद्धि हुई है? अगर आप मंडी में मौजूद हैं तो जानिए जो दुकानदार हैं उनसे कि आखिर क्या वजह है, क्या उनको मिल पा रहा है थोक में प्याज? पिछले साल कई किसानों ने अपने खेत में प्याज की फसल नहीं लगाई थी, लेकिन महाराष्ट्र में इसी को पूरा प्रॉब्लम आ रहा है। अभी महाराष्ट्र के जो हर मंडी है, जो लाचलगांव रहे, पुणे रहे, सोलापुर रहे, इसमें प्याज आ नहीं रहे। किसानों ने अपने फसल ही नहीं लगाई थी, तो कैसा प्याज आएगा? जो प्याज आ रहा है उसकी कीमत बढ़ गई। और अभी गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट एक बड़ा निर्णय लिया है कि एक्सपोर्ट ड्यूटी है प्याज की और $800 की है। अभी एक बड़ा निर्णय, और सेंट्रल गवर्नमेंट आने वाले कुछ दिन में तुर्कस्तान, यूरोप, ईरान और इजिप्ट से प्याज खरीद करने वाला है, हाँ लेके आने वाला है देश में। और एक साथ वही व्यापारी प्याज की कीमत कैसी बढ़ गई, अभी दुगना कीमत हो गई इसमें। पिछले हफ्ते वही कीमत 20 रुपए, 10 रुपए, 15 रुपए थी, कैसी बढ़ गई है? क्योंकि जो व्यापारी लोग हैं वो कह रहे थे पूरे मंडी में, पूरे मार्केट में सभी प्याज का माल शॉर्टेज है, इसलिए महाराष्ट्र में नहीं तो पूरे देश में प्याज की कीमत बढ़ गई है। बिल्कुल, लगातार कीमतें बढ़ रही हैं, अलग अलग जगहों पर अलग अलग वजह भी निकलकर सामने आ रही है। दीपक चतुर्वेदी के पास एक बार फिर से जाएंगे, जोनल हेड हैं बरेली से, वो भी मंडी में ही मौजूद हैं। दीपक, आप भी हम देख पा रहे हैं कि दुकानदारों के पास में ही मौजूद हैं, आप भी जानिए कि भला क्या वजह है, यहाँ पर क्या वजह बताई जा रही है? क्या बरसात का कोई असर हुआ भी है, या फिर जमाखोरों की जमाखोरी के चलते आम जनता को भुगतना पड़ रहा है अब? जी गरिमा, आपको बिल्कुल बता दूं कि किसी भी प्रकार से जहां पर प्याज का उत्पादन सबसे अधिक होता है वो राज्य जो है वो बारिश से, बाढ़ से जो है वो पीड़ित नहीं थे। प्याज की पैदावार लगातार हुई थी, लेकिन ये एक व्यापारियों का एक संगठन है, एक सिंडिकेट है, जो आवक जो है, जो प्याज की जो आवक है वो मंडियों में कम हुई है। कम होने के बाद इसको स्टोर किया जा रहा है, और इसको जब किसी भी चीज की मांग बढ़ती है और चीजों का कम होना होता है, वो तब जाके वो कीमतें अक्सर वहां पर बढ़ती है। हमारे पास मौजूद है यहाँ पर एक जो होलसेल विक्रेता है प्याज के, आइए उनसे बात करते हैं कि क्यों, किस तरह से जो है वो प्याज के दाम बढ़ रहे हैं। भैया, क्या नाम है आपका? राहुल जी, प्याज की कीमतों में लगातार कीमतें बढ़ रही हैं, क्यों ऐसा हो रहा है? ये
नहीं तो अभी आज की डेट में जो है प्याज की कीमत क्या है आपके यहाँ? 64 रुपए किलो है, 70 रुपए किलो। तो ये लगातार कीमतें और बढ़ेंगी या घटेंगी, क्या रहेगा आगे चल के? 10 दिन का मतलब 10 दिन तक अभी प्याज का रेट बढ़ेगा अभी। तो देखा अभी आपने कि हमारे साथ जो मौजूद थे फल मंडी के विक्रेता थे यहाँ पर, इनको कहना ये था कि अभी जो है वो 10 से 12 दिनों तक जो है वो कीमतों में उछाल लगातार अगर आता ग्राहक रहेगा। मौजूद हैं आपके आसपास दीपक, तो उनसे भी बात कर सकते हैं और जानिए कि आखिर उनकी जेब पर या उनके किचन में, उनकी थाली के स्वाद में कितना बदलाव बिना प्याज के होने वाला है। बात करूंगा, हमारे साथ एक महिला मौजूद है। जी, प्याज की कीमतें बढ़ने से आपको क्या दिक्कतें हुई हैं, क्या परेशानी आई है? स्वाद खत्म हो गया है, मतलब प्याज जो महंगा हो रहा है एकदम से। अभी तक टमाटर बहुत महंगा था, अब एकदम से प्याज में आग लगी है, प्याज महंगा होने लगा है। तो क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? मतलब कुल मिला के आपका कहना है कि त्योहारों पर जो है वो ये प्याज वगैरह सारी सब्जियां महंगी हो जाती हैं। आप भी कुछ कहना चाहेंगे? प्याज रेट बढ़े उसे बोलोगे तुम कि रेट बढ़ने से क्या परेशानी हो रही है? क्या परेशानी नहीं, यही बोल रहे हैं। तो ग्राहक क्या प्याज आके आकर डिमांड करता है और रेट बताने पर वो फिर उसको लेने से मना कर देता है, क्या करता है? 2 मिनट रुक जाओ। परेशानी वाली कोई बात नहीं है। क्या लगता है आपको कि प्याज की उत्पादन कम है या प्याज बारिश की वजह से खराब हुई है, या बड़े व्यापारियों ने इसका स्टॉक कर रखा है, इसकी जो है वो एक कालाबाजारी शुरू कर दी है? दीपक, आवाज नहीं आ रही है, आप जिनसे बात कर रहे हैं उनकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। और देखिए, हम देख पा रहे हैं कि जनता की अब यही दरखास्त है सरकार से कि भाई आखिर इतनी महंगाई क्यों, खासतौर पर त्योहारों से पहले जब सबसे ज्यादा डिमांड होती है चीजों की, उस वक्त पर इस महंगाई ने लोगों का जीना दुश्वार कर दिया है। और अब लगातार चीजों में महंगाई अलग अलग देखने को मिल रही है। और भी संवाददाता हमारे साथ में लगातार बने हुए हैं, उनका भी रुख करेंगे। जयवीर के पास एक बार फिर से जाएंगे। जयवीर, क्या सरकार की ओर से जमाखोरों पर कोई एक्शन लिए जाने की बात सामने आई है? क्योंकि अगर वो जिम्मेदार हैं, उनके चलते कीमतों में इजाफा हो रहा है, और अब जब कीमतों का इजाफा सामने भी आ चुका है तो और ज्यादा जमाखोरी शुरू हो चुकी है। खासतौर पर अब तो आम लोगों ने भी पहले से प्याज लेकर इकट्ठा करना शुरू कर दिया है, इस डर से कि कहीं इसकी कीमतें अभी और ज्यादा ना बढ़ जाएं, क्योंकि एक हफ्ते के भीतर दोगुनी हो गई है कीमतें और आने वाला त्योहार है, इसके चलते अभी और कीमतों में इजाफा माना जा रहा है। इस लिहाज से क्या आम लोगों ने भी अब प्याज ज्यादा खरीदना शुरू कर दिया है? देखिए गरिमा, जैसे ही प्याज के दाम की हम बात करते हैं, जैसे ही प्याज के जो दाम बढ़ने शुरू हुए हैं, जो जमाखोर हैं, जो आड़ती हैं, वो भी कहीं ना कहीं उस मौके का फायदा उठाने में लगे हुए हैं। वहीं अगर हम आम आदमी की बात भी करें तो जो आर्थिक समृद्ध व्यक्ति हैं, जिनके पास उनकी अपनी व्यवस्थाएं हैं, वो लोग भी कहीं ना कहीं इस मौके पर जिस तरह से लगातार जो प्याज के जो दाम है वो आने वाले समय में बढ़ने वाले हैं, उसको लेकर कहीं ना कहीं जो छोटे दुकानदार हैं वो दुकानदार भी प्याज का स्टॉक कर रहे हैं। वहीं जो आम आदमी है वो भी कहा जा सकता है पूरी तरह से जिनके पास एक आर्थिक व्यवस्था है, यानी कि जो मध्यम आय के साधन है, वो लोग भी कहीं ना कहीं इकट्ठा प्याज अपने जरूरत के हिसाब से खरीद कर अपने घर में रख रहे हैं। तो ऐसे में जब ये चर्चाएं हैं कि लगातार जो दुकानदार है उनका साफ तौर पर कहना होता है कि जो रेट है आज ये रेट है, कल रेट बढ़ जाएंगे, तो कहीं ना कहीं दुकानदार भी चाहता है कि वो स्टॉक करके रखे, और जो आम लोग हैं वो भी चाहते हैं कि वो अपना जो जरूरत का चीज है उसको एकदम से खरीद के घर पे रखे। तो कहीं ना कहीं एकदम से महंगाई का एक कारण है कि जिस तरह लगातार लोगों की जो मांग बढ़ रही है उसके कारण भी महंगाई जो है वो बढ़ती जा रही है। वहीं जो काला बाजारी करने वाले लोग हैं वो भी अपने इस पूरी तरह से इस मौके का फायदा उठाना चाहते हैं। वहीं जो प्रशासन की हम बात करते हैं तो जिला प्रशासन, तहसील प्रशासन इस मामले को लेकर अभी तक, क्योंकि खाद्य विभाग की हम अधिकारियों की बात करें तो उनकी तरफ से हालांकि कोई बयान नहीं आया है कि जो खाद्य आपूर्ति विभाग है जो इन सब चीजों पर नियंत्रण करते हैं, तो उनकी तरफ से बयान आना जारी है और उनसे लगातार पूछा भी जा रहा है। तो उनका साफ तौर पर कहना है कि उस चीज की जांच करा रहे हैं कि अभी जो प्याज है वो आखिर किन कारणों से प्याज के जो दाम है वो बढ़ रहे हैं। जो जमाखोर है उनके खिलाफ कार्रवाई की बात कर रहे हैं, लेकिन अभी केवल मौखिक रूप से सब चीजें कही जा रही हैं, धरातल पर इसका कोई असर नजर नहीं आ रहा है। और न ही छापेमारी या जो कहा जा सकता है जिस तरह स्टॉक जो है उन जो व्यापारी हैं उनके जो स्टॉक उन पर छापेमारी नहीं की जा रही है कि आखिर
वो प्याज को क्यों नहीं बेचना चाहते, क्यों नहीं निकालना चाहते। तो कहीं ना कहीं अभी जो प्रशासनिक अधिकारी की बात करें या फिर जो आड़ती है उनकी बात करें, अभी एक तरह से किसी तरह की कार्रवाई नहीं होने के कारण जो आड़ती है वो निरंकुश है और अपने इस लाभ को लेने के लिए वो अपने जो जितने भी हथकंडे हैं उनको लगातार अपनाते जा रहे हैं, जिससे कि जो वो बड़ा लाभ कमा सकते हैं। और ऐसे में बड़ा सवाल भी है कि जब दुकान पर सामान खरीदने के लिए लोग जाते हैं, प्याज के लिए जाएं या अन्य सब्जियों के लिए जाएं, चाहे हमने टमाटर के मामले में भी ऐसा देखा था कि जब ग्राहक दुकान पर पहुंचता है और जो दुकानदार है वो दुकानदार खुद कहता है कि भाई पीछे से अभी माल की आवक कम है और आने वाले दिनों में रेट बढ़ने हैं। आज रेट कुछ और थे, कल जब रेट बढ़ता है तो उससे ग्राहक को लगता है कि लगातार रेट बढ़ेंगे, तो उसके कारण ग्राहक भी उस सामान की आपूर्ति यानी कि जो पूर्ति है, जो स्टॉक है, उसको करने की कोशिश करता है। तो कहीं ना कहीं इन चीजों के जो दाम है, प्याज के दाम की हम बात करें तो कहीं ना कहीं प्याज के दाम बढ़ने के लिए बहुत सारे ऐसे कारण है, चाहे वो ग्राहक हो या फिर प्रशासनिक अधिकारी हो या फिर जो दुकानदार है या उसके अलावा जो आड़ती हैं, जो बड़े स्तर के जो व्यापारी हैं, जो प्याज के थोक व्यापारी हैं, वो भी कहीं ना कहीं इस प्याज की जो दाम है उसे बढ़ाने में कहीं ना कहीं सहयोग कर रहे हैं। वही आम जनता भी, जैसा कि हमने कोरोना काल में देखा था कि जब कोरोना काल में जब दुकानें बंद हुई तो ग्राहक आटे के लिए लंबी लंबी लाइनों में लगे, यहाँ तक कि पुलिस तक तैनात करनी पड़ी थी उसके बावजूद। हालांकि कई बार सरकारी बयान आए थे कि देश भर में किसी चीज की कोई कमी नहीं है। इसी तरह से जो प्याज है, प्याज में देश में कोई कमी नहीं है, लेकिन जो काला बाजारी करने वाले यानी कि एक ऐसा संदेश आम जनता तक दिया जा रहा है कि जिसके चलते जो भीड़ है वो लगातार प्याज के स्टॉक करने के लिए, खरीदारी के लिए पहुंच रही है और ज्यादा से ज्यादा अपनी जो आवश्यकता के अनुसार, यानी कि कोई व्यक्ति जिसको जरूरत 1 किलो की है वो 5 किलो लेकर जा रहा है। तो कहीं ना कहीं स्टॉक जो आम लोग भी कर रहे हैं और जो काला बाजारी करने वाले हैं वो उसकी आवक को कम कर रहे हैं, बाजार में कम माल उतार रहे हैं, कि प्याज है उसको कम बेच रहे हैं। तो कहीं ना कहीं बहुत सारे विभिन्न कारण यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। आप जैसा कि बाजार में देखा गया कि जहाँ जो प्याज के थड़े थे, यानी कि जो दुकानदार थे, जो फुटकर दुकानदार थे, उनकी दुकानों पर प्याज बड़ी संख्या में होती थी, लेकिन अब जैसा देखा जा रहा है कि जो प्याज की जो दुकानदार है उनके पास एक लिमिटेड स्टॉक है, यानी कि कम मात्रा में बिल्कुल, यानी दुकानदारों के पास भी कहीं ना कहीं जो प्याज है वो पूरा नहीं पड़ पा रहा है। इसी के चलते अब आम लोगों के घरों तक भी प्याज नहीं पहुंच पा रहा है, क्योंकि कीमतें बढ़ गई हैं। एक तरफ लोगों की जेब ये इजाजत नहीं दे रही है कि वो प्याज खरीद सके, क्योंकि कीमतों में हफ्ते भर के भीतर ही ज्यादा इजाफा हुआ है। एक दर्शक हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, मथुरा प्रसाद जी हैं, दिल्ली से हमारे साथ में जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत सर आपका, क्या कहना चाहेंगे आप? संपर्क टूट गया है मथुरा प्रसाद जी का। तो यहाँ खबर पर हम बात कर रहे हैं जनहित में आज, क्योंकि अब प्याज की कीमतों में एक हफ्ते के भीतर कीमतें दोगुने से भी ज्यादा बढ़ चुकी हैं और आने वाले वक्त में त्योहार है, इसमें ऐसी आशंका है कि कीमतें लगभग 100 रुपए के पार हो सकती हैं, जो लोगों की थाली का स्वाद बिगाड़ने के लिए तैयार नजर है। प्याज की बढ़ी हुई कीमतों को लेकर हम अलग अलग जगहों से हमारे संवाददाताओं से अपडेट भी ले रहे हैं और जान रहे हैं कि आखिर क्या वजह रही, किन कीमतों की वजह से प्याज के इन दामों में इतनी वृद्धि हुई है। हमारे साथ में हमारे संवाददाता लगातार बने हुए हैं और दीपक चतुर्वेदी हमारे साथ में है, ऋषि हमारे साथ में है, ऋषि फर्रुखाबाद से हैं, ऋषि के पास जाते हैं। ऋषि, देखिए किन वजहों से दाम बढ़ रहे हैं ये भी जो है जानना बहुत जरूरी है। तो ऋषि के पास संपर्क नहीं हो पा रहा है ऋषि से। जितेंद्र के पास जाएंगे, महाराष्ट्र से जितेंद्र हमारे साथ में लगातार बने हुए। जितेंद्र, क्या वजह आखिर बताई जाती है? और देखिए हमने अभी अलग अलग जगहों पर अपडेट लिया, जैसे कि हमने गाजियाबाद में देखा तो जो फूड इंस्पेक्टर होते हैं उन लोगों की ओर से अब ये पता लगाया जा रहा है कि भाई जमाखोरी अगर हुई है तो किस स्तर पर हुई है, क्या जमाखोरों पर एक्शन लेने के लिए महाराष्ट्र में भी नजर आ रहा है प्रशासन एक्टिव? अनम्यूट कीजिए पहले जितेंद्र। जो प्याज के दाम बढ़ गए महाराष्ट्र सहित पूरे देश में तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने एक ठोस निर्णय लेने का वादा ग्राहकों को किया है कि आने वाले जो दिवाली है, दिवाली से पहले हर साल महाराष्ट्र नहीं पूरे देश में प्याज के दाम बढ़ते हैं। उसी समय जो किसान लोग रहते हैं वो किसान लोग अपनी जो खेत से जो प्याज हो गया है वो प्याज बाजार में या कोई व्यापारी लोग के पास नहीं लेके जाते। इसके लिए उसकी जो मन में रहता है कि आने वाले समय कुछ दिन, 8 दिन, 10 दिन, 20 दिन में या कोई दिवाली के मौसम में प्याज की दाम बढ़ जाएगी, कीमतें बढ़ जाएगी। इसके लिए किसान ने प्याज अपने घर से जो रखा था स्टोर करके वही नहीं निकाला है। इसके वजह वो जो पूरा प्याज है वो मंडी में नहीं आ रहा है और मंडी में पूरे प्याज के दाम बढ़ गए हैं। अब देखते हैं उसके पास एक जो व्यापारी है उनके पास प्याज और पूरे जो प्याज लेने की जो लोग है वो प्याज नहीं ले रहे हैं।
वो ऐसे ही जा रहे हैं, क्योंकि उनकी जेब में पैसा जितना प्याज को लगता है उतना नहीं है, प्याज के दाम बढ़ गए हैं। बिल्कुल, साफ तौर पर देखिए अब लोगों के पास समस्या है, क्योंकि लोग महंगाई की मार से पहले ही परेशान हैं और ऐसे में प्याज की बढ़ी कीमतों ने उन पर ये जो दर्द है महंगाई का वो बढ़ा दिया है। और दर्शक हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। क्या नाम है आपको और कहां से बोल रहे हैं आप? आपका क्या कहना चाहते हैं आप? मैं सुरेश अवस्थी बोल रहा हूँ कानपुर से। जी सुरेश जी, स्वागत आपका के न्यूज पर। क्या कहना चाहते हैं आप? धर्मा जी, मैं ये कहता हूँ कि ये जो महंगाई की जो बम है, महंगाई की जो मार चल रही है, इसमें क्या व्यापारी लोगों की मिली भगत है जो कि माल डब कर लिया जाता है, जिससे जनता के ऊपर बहुत बड़ा लोड पड़ता है। सरकार को चाहिए ऐसे काले कारनामे करने के लिए सख्त कार्रवाई उठाए व्यापारी ऊपर, जनता को राहत देने का काम करें। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी राय रखने के लिए। हमारे साथ में मुनेंद्र शर्मा हमारे संवाददाता है, नोएडा से जुड़ चुके हैं। मुनेंद्र, देखिए दर्शकों का भी यही कहना है कि जो लोग जमाखोरी कर रहे हैं, जो कालाबाजारी कर रहे हैं, इन पर सरकार को सख्त एक्शन लेना चाहिए ताकि आम जनता को भुगतना न पड़े। क्या इसकी तैयारी में स्थानीय प्रशासन नजर आ रहा है और आम लोगों की क्या प्रतिक्रिया सामने आई है? क्योंकि सीधा असर उनकी जेब पर पड़ने वाला है, उनकी थाली का स्वाद कम होने वाला है। जी, मेरे साथ कुछ महिलाएं जुड़ी हैं, मैं इनसे एक बार बात करने की कोशिश करूंगा कि किस तरीके से इनकी रसोई के बजट पे इसका असर पड़ रहा है, क्योंकि प्याज का रेट आज 80 से 90 रुपए के बीच में अभी अपडेट इन लोगों ने किया है। मैं जानने की कोशिश करूंगा किस तरीके से इनका बजट, एक गृहिणी की रसोई का बजट खराब होता जा रहा है। जी, थोड़ा आगे आए। मैडम, क्या नाम है आपका? मिथिलेश जी, जो भी प्याज के रेट बढ़े हैं उससे क्या लगता है कितना असर पड़ेगा आपके रसोई के बजट? बहुत पड़ेगा। 100 रुपए के 80-90 रुपए किलो प्याज खाएंगे तो इंसान का क्या मतलब दिक्कत आएगी, आप ये कहना चाह रहे हो? पहले कितना रेट था प्याज का, कुछ आइडिया देंगे? 15 रुपए के पहले 15-20 रुपए का रेट था, अब 80-90 रुपए तक प्याज पहुंच गई है। कितना असर मानते हैं? अब आप ही सोचो कितना पड़ रहा है। कहाँ 20 रुपए किलो थी, कहाँ 80-90 रुपए किलो है, तो ऐसे कैसे बच्चे पलेंगे? एक और महिला है साथ में, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे हम। हाँ जी, क्या बजट पे असर पड़ेगा, थोड़ा बताएं। 10,000 की सैलरी में क्या बच्चों को पढ़ाने में, क्या साग सब्जी ले लेंगे, उससे प्याज लहसुन एक मजदूर वर्ग का ये कहना है कि 10,000 की सैलरी में कैसे वो अपने बच्चों का यापन करेंगे और कैसे 90 रुपए प्याज खरीदेंगे, आप ये बोलना चाह रहे हैं? 10,000 रुपये प्याज खरीद के खाएंगे तो फिर बच्चे आगे कैसे पाल पाएंगे? अब ये 1 किलो प्याज ले जाएंगे, 4 दिन चलेगी नहीं तो 30 दिन कहाँ से ला कर डालेंगे? जी, इनका कहना है कि अगर प्याज के रेट इस तरीके से रहेंगे तो किस तरीके से वो अपना जीवन यापन करेंगे। बिल्कुल, साफ तौर पर देखिए आम जनता परेशान है और वो यही सोच रही है कि अगर ऐसे ही प्याज के दामों में बढ़ोतरी होती गई तो भला वो किस तरीके से प्याज खरीद पाएंगे। शुएब के पास जाएंगे एक बार फिर से। शुएब हमारे साथ में लखनऊ से जुड़ चुके हैं। शुएब, अलग अलग जगहों पर लोगों की प्रतिक्रिया सामने आई है, लोगों की जेब पर सीधा असर पड़ रहा है, लेकिन सभी जगहों पर यह भी सामने आया कि जो स्थानीय प्रशासन है वो जमाखोरों पर अब सख्त एक्शन लेगा। लेकिन जिन्होंने जमाखोरी अभी तक की, जिसके चलते दाम बढ़े, उसका तो असर देखने को मिला ही है, क्योंकि त्योहार आ रहा है तो लोग अब परेशान हो गए इन कीमतों को सुनकर, क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि दीपावली तक इसके दाम 100 रुपए के पार हो जाएंगे, जो आम जनता के बजट के बाहर है, क्योंकि हर एक चीज महंगी है। महंगाई की मार जनता पर पहले ही पड़ी है, तो ऐसे में अब ये कालाबाजारी, ये जमाखोरी और ना बढ़े, क्या इसको लेकर प्रशासन कोई कदम उठा रहा है? बिल्कुल, आपको बता दें कि राजधानी लखनऊ में प्याज की जिस तरह मार पड़ रही है, 80 रुपए किलो आज प्याज बिक रहा है। और आने वाले समय में आड़तों ने और दुकानदार जो है, प्याज वालों ने, सब्जी वालों ने, उनका साफ तौर पर कहना है कि 2 दिन में इसके दाम आसमान छूएंगे, यानी कि 100 रुपए पार हो सकता है। हालांकि इस पर आपको बता दें कई दुकानदार ऐसे भी थे जो इस पर कालाबाजारी को लेकर भी बात सामने आ रही थी, क्योंकि ये प्याज के दाम जैसे जैसे बढ़ते हैं, वो बड़े आड़त जो होते हैं, ये प्याज ब्लैक करने लगते हैं कि ब्लैक की तरह वो रख देते हैं, क्योंकि उनकी खपत ज्यादा होती, महंगाई के चलते वो फायदा उठाने के कारण इस तरह महंगा प्याज बेचते हैं। काफी लोगों को समस्याएं आ रही हैं आगामी त्योहार को देखते हुए, जिस तरह त्योहार नजदीक भी है, इस तरह लोगों के जेब ढीली हो रही है। काफी लोग, कुछ जो आपको बताते हैं, काफी दुकानदार ऐसे भी हैं जिनका कहना है कि जो बड़े लोग आते हैं उनके सेहत पर कोई असर नहीं पड़ रहा है, बल्कि वो 1 किलो की जगह वो 10 किलो प्याज लेके जा रहे हैं। हालांकि हाँ, जो गरीब घर से जो परिवार से लोग आ रहे हैं, जिनको 1 किलो लेना था, वो 250 ग्राम आज प्याज लेके जा रहे हैं। तो प्याज पे कहीं ना कहीं फर्क भी पड़ा है। और आपको बताते हैं कि जो प्रशासन है लगातार जो है इस तरह जो
हरकत लोग कर रहे हैं, जो ब्लैक में बेच रहे हैं, इस पर कड़ी कार्रवाई कर सकता है। हालांकि आपको बता दें कि राजधानी लखनऊ में जो नवीन गन्ना मंडी है, लगातार इस पर कार्रवाई के लिए जो है लोग डटे हुए हैं, लोग इसकी छापेमारी कर रहे हैं, लगातार अधिकारी जा रहे हैं। बिल्कुल, यानी प्रशासन अब एक्टिव हो चुका है, लेकिन अब काफी देर हो चुकी है क्योंकि दाम बढ़ चुके हैं, लोगों के सामने समस्याएं हैं। अब आम जनता ने भी अपने घरों में प्याज इकट्ठा करना शुरू कर दिया है क्योंकि त्योहार सर पर है और ऐसे में लोगों को डर है कि कहीं त्योहार तक इसकी कीमतें 100 के पार ना हो जाए। सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अधिक अपडेट हमारे आम जनता तक पहुंचाने के लिए। तो देखिए, लगातार बढ़ रहे दामों ने लोगों की जेब पर सीधा असर डाला है। एक तरफ दालें महंगी है, मसाले महंगे हैं और सब्जियों में पहले ही हमने टमाटर का रौद्र रूप देखा और अब प्याज भी लोगों की थाली का स्वाद बिगाड़ने को तैयार नजर आ रहा है। और इसकी असल वजह क्या है, इसको लेकर कई तरह की बातें सामने आई। एक तरफ लोग जो बरसात हुई इसको वजह मानते हैं और ऐसा मानते हैं कि इस बरसात से प्याज की फसल बर्बाद हुई थी, इसी के चलते कीमतों में वृद्धि हो गई। जबकि मंडी में पहुंचने पर व्यापारियों से जब बात की गई तो व्यापारियों का यह कहना है कि आवक कम हो गई है, इसी के चलते अब वृद्धि हो गई है दामों में। लेकिन दूसरी ओर आम जनता जो प्याज खरीदने के लिए जब बाजार पहुंची और उसकी जेब ने उसे इजाजत नहीं दी 75 से 80 रुपए किलो के प्याज को खरीद पाने की, तब वो परेशान हुई। त्योहार नजदीक है और जनता को ऐसी आशंका है, ऐसा डर है कि इसकी कीमतें जल्द ही 100 के पार हो जाएंगी। इसलिए अब आम जनता ने भी अपने घरों में प्याज इकट्ठा करना शुरू कर दिया है, जो इन हालातों को और ज्यादा बिगाड़ सकता है। अब सवाल ये कि आखिर इस बढ़ रही कीमतों पर पहले से एक्शन क्यों नहीं लिया गया? आखिर क्यों जमाखोरों पर, कालाबाजारों पर एक्शन क्यों नहीं लिया जाता है? जनहित में आज इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।